मरियम औरंगजेब साहिबा, पीडीएम टूट गई है और वजह भी आपको ये करार दिया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल पीडीएम, मैं आपसे माजरत के साथ इख्तलाफ करूंगी। पीडीएम मुत्तहिद है और पीडीएम जो है वो जमातों का इत्तेहाद है, इत्तेमाद वाला। और मैं ज़रूर कहूँगी कि एएनपी का ऐलान सुनकर मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ, क्योंकि एएनपी एक ऐसी जमात है जिसने जमहूरियत के लिए, जिनकी तवील तारीख है कुर्बानियों की, जदोजहद की। और पीडीएम क्योंकि 10 जमातों का एक इत्तेहाद एतमाद पर मबनी है, और जो अभी रिसेंट वाक़या हुआ है ऑपोजिशन लीडर का सेनेट के अंदर बाप पार्टी और गवर्नमेंट बेंचेस से वोट लेकर, उसने पीडीएम को इज्तिमाई तौर पर नुकसान पहुंचाया है। और एएनपी और पीपल्स पार्टी ने का जो इक़दाम है वो नफी करता है 20 सितंबर की उस करारदाद की और उस रेजोल्यूशन की जो एपीसी में, जिस पर तमाम पार्टीज ने साइन किए थे। क्योंकि जिनका वोट लेकर वो अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल किया है उन्होंने, उन्हीं के खिलाफ तो पीडीएम की जदोजहद है, उन्हीं के खिलाफ तो पीडीएम का इत्तेहाद है, और उन्हीं से वोट लेकर वो नफी करता है उस बड़े मकसद की जो पाकिस्तान के अवाम के लिए है, जो पाकिस्तान के आइन के लिए है, जो पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, और उसके ऊपर एएनपी और पीपल्स पार्टी के सिग्नेचर्स हैं। अब ऑपोजिशन लीडर पीएमएलएन का जो है वो पीएमएलएन का और पीपल्स पार्टी का और एएनपी का मामला नहीं है। वो फैसला पीडीएम का फैसला था, वो फैसला एएनपी का था, वो फैसला पीपल्स पार्टी ने किया था कि ऑपोजिशन लीडर की जो जगह है, वो जो स्लॉट है वो पीएमएलएन का होगा। अगर उसने ये तब्दीली लानी थी गिलानी साहब के इलेक्शन चेयरमैन हारने के बाद, तो वो पीडीएम में लानी चाहिए थी, वो पीडीएम में लाकर वहाँ फैसला होना चाहिए था, तो वो बदला जा सकता था। लेकिन इनफरादी तौर पर ये डिसाइड करके बाप पार्टी से वोट लेकर नफी की गई है पीडीएम के इत्तेहाद की और एतमाद की। मैं समझती हूँ मौलाना साहब ये हक रखते हैं कि उन्होंने एक वजाहत तलब की है कि आप अच्छा मरियम साहिबा, उस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बात की जाती है कि वहाँ पर आपने पंजाब में भी तो सीट एडजस्टमेंट की ना इसी हुकूमत के साथ, दूसरी तरफ आप लोग बाप पार्टी से वोट लेने पर एतराज कर रहे हैं। मोहतरमा ये बताइएगा, आपने कहा कि बातचीत एएनपी आपको दुख है इस बात का, तो क्या करेंगे आप लोग? क्या एएनपी से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी? अमीर हैदर लाहौती साहब कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे बंद है। एक तरफ एएनपी ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है। मुस्लिम लीग नून करेगी क्या? देखिए, मैंने पहले जैसे कहा, आपने मेरी बात मुकम्मल होने नहीं दी। अगर आप होने देती तो आपके दोनों सवालों का जवाब मिल सकता था। और बात यह है कि पीडीएम में मौलाना साहब जिनकी सदारत में ये इत्तेहाद सियासी जमातों का इकट्ठा होना सियासी मकसद के लिए नहीं था, बल्कि उसके मकासद दूसरे थे। और अभी भी मैं समझती हूँ एएनपी नजरसानी जरूर करेगी। और मौलाना साहब ने जो वजाहत, और मैंने जैसे पहले कहा कि ये पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एएनपी का मामला नहीं है, ये वजाहत मौलाना साहब ने और तमाम जमातों की मुशावरत, जो कि 8 जमातें हैं, उनकी मुशावरत से ये वजाहत तलब की है। मेरे ख्याल में उसका जवाब आ जाना चाहिए कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये बाप पार्टी के वोट लिए गए, और बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप कह रही हैं एएनपी जरूर नजरसानी करेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बातचीत नहीं करेगी। दूसरी चीज ये कि इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से नफी कर देना, फिर ये शो कॉज नोटिस दे देना, तो आप लोगों की तरफ से भी कुछ इकदामात ऐसे किए गए कि उसके बाद ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है? मरियम मैडम, आपने बिल्कुल गलत लाइन बोली, मैं आपकी तस्दीक कर दूं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पीएमएलएन बातचीत नहीं करेगी। आपने अपनी लाइन में ये बोला कि आप ये कह रही हैं। मैंने ये बात अपने पूरे मैंने कहा नजरसानी, आपने कहा नजरसानी करेगी एएनपी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा एएनपी मुझे उम्मीद है अपने इस फैसले पर नजरसानी करेगी, और बातचीत के जो रास्ते होते हैं वो सियासत में हमेशा खुले रहते हैं। यही जमहूरियत की असल हुस्न है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पीएमएलएन बातचीत नहीं करेगी, बल्कि मैंने ये कहा है कि ये पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एएनपी की बात नहीं है, ये उनका मामला नहीं है, ये पीडीएम का मामला है, और ये मौलाना साहब ने वजाहत तलब